नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए और परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी दोनों विधेयकों का विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है और लोकतांत्रिक संस्थानों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनकर संसद भेजती है ताकि वे सरकार से सवाल पूछ सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल करना और जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाना है। ऐसे में सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर सरकार विपक्ष के सवालों से क्यों बच रही है। संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को अपनी नीतियों और विधेयकों को लेकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। इसके बाद सभा प्रमुख ने प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए गए। उनके मुताबिक कई छात्र घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के बाद भी कई छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ऐसे छात्रों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो आंदोलन में शामिल तक नहीं थे। अखिलेश ने सरकार से छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। इसके बाद एफसीआरए विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि विदेश से भारत आने वाले पैसों को लेकर सरकार नियम और पाबंदियों की बात कर रही है, लेकिन पहले यह बताना चाहिए कि भारत से कितना पैसा विदेश गया है। अखिलेश यादव ने सवाल किया, अगर विदेश से पैसा भारत में अच्छे कामों के लिए आ रहा है तो सरकार को इससे क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि देश से बाहर जाने वाले पैसे को लेकर क्या व्यवस्था है और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। सभा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एफसीआरए के जरिए लोगों और संस्थानों को डराने का काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस विधेयक के प्रावधानों का वास्तविक उद्देश्य क्या है। साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा पर संस्थाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने भाजपा को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए उसे बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां खाली तालाब या जमीन दिखाई देती है वहां कब्जे की कोशिश की जाती है। हालांकि ये अखिलेश यादव के राजनीतिक आरोप है और उन्हें उसी रूप में देखा जाना चाहिए। सभा प्रमुख ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वतंत्रता जरूरी है। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण लोगों में डर पैदा हो सकता है और एफसीआरए के प्रावधानों को लेकर भी यही चिंता है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे का भी जिक्र किया इसके साथ और कहा कि सरकार को इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभा अध्यक्ष ने कहा कि केवल राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को अपने फैसलों और विधेयकों के पीछे की मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी एफसीआरए और परिसीमन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। एक तरफ एफसीआरए को लेकर विदेश से आने और भारत से बाहर जाने वाले धन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा सामने है। अखिलेश यादव का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इन आरोपों और सवालों पर क्या जवाब देती है और संसद में इन विधेयकों को लेकर आगे की राजनीतिक तस्वीर क्या बनती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।